सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो बेसिकली टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन तो कोई ज़्यादा हमें कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, आधे % तक की गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया एंड 792 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। एक्चुअल कंपनी का चार्ट अगर आप देखोगे ना तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो कंपनी अच्छे खासी तेजी के अंदर हमें नजर आ रहा था, यानी कि इनका चार्ट भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कंपनी हमें तेजी के अंदर नजर आ रहा था 1-1.5% के आसपास। लेकिन आपको पता है मार्केट के अंदर उसके बाद हमें गिरावट नजर आया, मार्केट के अंदर हमें कमजोरी था, इसी की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें कमजोरी नजर आया। टाटा मोटर्स के अंदर नहीं बल्कि मैक्सिमम जो कंपनीज, कई कंपनीज 2% तक की तेजी के अंदर नजर आ रहा था, 3% तक की तेजी के अंदर नजर आ रहा था। उन सभी कंपनीज के अंदर 1-1%, 1.5% तक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा अपडेट्स आए, जिस अपडेट्स के द्वारा और कंपनी अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है। इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के अंदर भी नजर आ सकता है। तो चलिए बेसिकली पिछले एक महीने का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो 10% तक का रिटर्न्स पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स के द्वारा दे चुका है। तो टाटा मोटर्स के पिछले एक सालों का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो ये निफ्टी 50 में से निफ्टी 50 जो इंडाइसेस है उसमें से 50 कंपनी है, यानी कि 50 कंपनीज में से ये एक ऐसी कंपनी है, इस कंपनी ने एक साल में 100% तक का हमें रिटर्न दिया हुआ है। यानी कि निफ्टी 50 में से एक पहली कंपनी है जिस कंपनी ने 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया हुआ है एक सालों के अंदर। तो ये कंपनी के लिए भी बिग अचीवमेंट है और ये निफ्टी 50 इंडाइसेस के लिए भी एक बहुत ही अच्छे खासी बिग अचीवमेंट नजर आई है। अब ये सभी चीज़ें क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कंपनी ईवी के अंदर काम करता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम करता है और आने वाले फ्यूचर में 2030 तक तो गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि 2030 तक 50% के आसपास हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको रोड्स के ऊपर रन होते हुए दिख जाएंगे एंड 2045 तक आपको 100% रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रन होते हुए दिख जाएंगे। इतना ज़्यादा ग्रोथ हमें होने वाला है ईवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर भी अगर आप सर्च करेंगे ना कि टॉप मोस्ट कंपनी सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ऐसे भी अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला नाम आपको कौन सी कंपनी का नजर आएगा? 100% आपको टाटा मोटर्स का नजर आएगा, जो कि 72% तक का मार्केट कैप्चर ईवी के अंदर किया हुआ है। यही एक सेगमेंट है जिस सेगमेंट की वजह से टाटा मोटर्स को आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा बेनिफिशियरी हो सकता है। उसके साथ साथ 2024 में यानी कि इस साल कंपनी के 2 से 3 नए वेरिएंट्स हमें कंपनी लॉन्च करने वाली है। ये भी हमें रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। ये जो वेरिएंट्स हमें नजर आने वाले हैं वो ईवी के अंदर 200 वेरिएंट नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ आज के दिन एक बहुत अच्छी खासी खबर आया, आप देख सकते हो। डेट आज के दिन का है तो खबर हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। देखिएगा, द टाटा मोटर्स टू हैव 2 प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म टू ड्राइव इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, अनवील न्यू जनरेशन 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर। अभी इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों अगर देखा जाए, हैविंग द हीट द ग्राउंड रनिंग विथ इंटरनल कंबशन इंजन प्लेटफॉर्म डिराइव इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा मोटर्स द कंट्रीज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार company is planning to come out with 2 pure electric vehicle architectures as it seek to build a portfolio of 10 electric vehicles in upcoming year। यानी कि कंपनी क्या करने वाला है, एक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल का आर्किटेक्चर हमें जनरेट करने वाला है 2। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है कि आने वाले फ्यूचर में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पोर्टफोलियो, यानी कि आने वाले सालों में 10 व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले सालों में कंपनी बहुत ही जल्द दोस्तों लॉन्च हमें करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो विद द प्रीमियम EMA आर्किटेक्चर विद जैगुआर लैंड रोवर अनाउंस द लास्ट ईयर के अंदर जैगुआर लैंड रोवर का अनाउंसमेंट नजर आया। फिर द कंपनी हैज अनाउंसमेंट ऑल न्यू प्योर ईवी कॉम्पैक्ट व्हीकल आर्किटेक्चर कॉल ACTI EV और ACTIV। तो ये चीज़ों के बारे में दोस्तों स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है। लेकिन जो स्पेस के अंदर ये काम कर रहे हैं उस स्पेस के अंदर परफॉर्मेंस ईवी का आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट किस कंपनी को होगा, क्योंकि 72% तक का मार्केट कैप्चर हमें टाटा मोटर्स ने किया है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी टाटा मोटर्स को होगा। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स जनरेट करेगा और प्रॉफिट भी कंपनी सबसे ज़्यादा टाटा मोटर जनरेट करेगा। तो सही बात है, तो बेनिफिट किसको होने वाला है? टाटा मोटर्स को होने वाला है।
तो जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया है ना, वो लोग बहुत अच्छे खासा उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे कि आपको बताया, अगर चैनल डेली फॉलो करते तो आपको पता होगा 500 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के आसपास हमने कंपनी को निवेश किया था। आप सभी को पता है, जिन लोगों ने 500, 550, 600 रुपये के आसपास निवेश किया है उनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न कंपनी दे रहा होगा। चलिए अभी हम आ चुके हैं अगले डेटा के ऊपर, जहां अगर आप देखोगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आपको पता है एम ऑर्डर हर एक कंपनी के अंदर लग जाता है मार्केट क्लोज होने के बाद। तो टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन बाइंग साइड के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है। 7,590 क्वांटिटीज का एक बहुत बड़ा ऑर्डर लगा है करंट प्राइस के ऊपर। तो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास, सबसे पहले बाइंग साइड के लिए जो ऑर्डर हमें लगा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑर्डर अगर बाइंग साइड के लिए लगा है तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी बात है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जो कि 104 रुपये के आसपास हमें ये कंपनी ट्रेड कर रही है और आज के दिन आधे % तक की तेजी नजर आ चुकी है। मॉर्निंग के अंदर अगर आपने देखा होगा तो इस कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 1.5 से 2% तक की तेजी हमें नजर आ रही थी। यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 107 रुपये के आसपास हमें लेवल्स टच किया, फिर हमें 103 रुपये का लेवल लो टच किया, तो कहीं ना कहीं फाइनली 104 रुपये की क्लोजिंग मिल चुकी है। तो मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो जो लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो ना, वो बहुत अच्छा खासा निवेश करने का मौका भी था। जो हमने 95 रुपीज़ के आसपास लेवल शेयर किया था, उसके साथ साथ रिसेंटली है ना कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट भी दिया गया है 120 रुपये का, एंड लॉन्ग टर्म का 140 रुपये का टारगेट हमें मदरसन सुमी के अंदर दिया गया है। तो मदरसन सुमी के अंदर भी अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे तो बहुत बड़ा ऑर्डर हमें लगा हुआ है, जो कि 5,221 क्वांटिटीज का बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा है। तो आप समझ सकते हो मदरसन सुमी के लिए भी मंडे के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट जब ओपन होगा ना, सबसे पहले बाइंग साइड के ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, एक तो कंपनी फ्लैट ओपन होकर तेजी आएगा, या फिर एक गैप अप ओपनिंग हमें मदरसन सुमी के अंदर एज वेल एज टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकता है। मदरसन सुमी का भी अगर आप आज के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो 52% तक की डिलीवरीज हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा जितना ज़्यादा बेनिफिट हमें ऑटो सेक्टर को होगा, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर जैसी कंपनी को होगा, उसी के रिलेटेड अपडेट्स या फिर उसी से बहुत ज़्यादा फायदा हमें मदरसन सुमी को होगा। क्योंकि मदरसन सुमी क्या करता है, स्पेयर पार्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और क्लाइंट्स के बारे में भी हमने बात किया था, जब कंपनी 93 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, आपको याद होगा उस वक्त कंपनी 93 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही थी, और तब हमने आपके साथ क्लाइंट्स के डेटा शेयर किया था, जहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स के द्वारा हमें इसी कंपनी से वो क्या करते हैं, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं, और उस लिस्ट के अंदर हमें टाटा मोटर्स भी नज़र आ रहा है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट के अंदर। ये जो चार्ट है ना, इसका एक्यूरेसी 70 से लेकर 75% के आसपास है। येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो अगर मदरसन सुमी को अगर आप लगातार देखोगे तो जब ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 90 रुपये के आसपास दोस्तों ट्रेड कर रहा था ना, उस वक्त भी हमने आपके साथ शेयर किया था, जब ये कंपनी 92 रुपीज़ के आसपास आया था, 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आया था, उस वक्त भी हमने बात किया था कि निवेश करने का लास्ट मौका है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार कंसिस्टेंटली हमें कंपनी के अंदर तेजी आई है, और अभी हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 120 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल भी माल मत बेचना, बहुत अच्छा खासा कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, और ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 20 सालों में 2 लाख % तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये कोई छोटा कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ा कंपनी है, एक लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, एंड फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। इसी की वजह से प्रमोटर्स के पास 65% का स्टेक है। एफआईएस देखोगे तो लगातार एफआईएस के द्वारा हमें बाइंग हो रहा है, डीआईएस के द्वारा भी दोस्तों आप देखोगे तो अच्छी खासी खरीदारी नजर आ रहा है, और माल जो बेच रहा है सिर्फ पब्लिक, यस सिर्फ पब्लिक के द्वारा हमें बिकवाली मदरसन सुमी के अंदर नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। चलिए अब मैं दोस्तों बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है नेस्ले। ये नेस्ले वही कंपनी है जिस कंपनी कल के दिन 27,000 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। तो आज के दिन हुआ क्या, जिस वजह से कंपनी 2670 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको पता होगा कि ये कंपनी ने क्या किया था, 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। इसका मतलब क्या है कि एक के बदले 10 शेयर कंपनी आपको देने वाला था। इसी का एक्स डेट हमें आज के दिन नजर आ रहा है। तो जब भी कंपनी का एक्स डेट होगा ना, तो जिस रेशियो के अंदर आपको कंपनी स्प्लिट का बेनिफिट देता है, बोनस का बेनिफिट देता है ना, उस तरीके से कंपनी के प्राइस एडजस्टमेंट होता है। अगर आप ये 27,000 रुपीज़ का अगर आप डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2700 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर सकता है। ये कल के वीडियोज़ के अंदर भी हमने डिस्कस किया था।
तो कंपनी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे, तब कंपनी महंगा था, 27,000 रुपये का एक शेयर था, अभी क्या है 2600-2700 रुपये के आसपास शेयर आ चुका है। तो ये कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट के अंदर निवेश करना एक बहुत अच्छा खासा आपको मौका कंपनी दे सकता है। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।